पूतना एक राक्षसी थी कंस के यहाँ। तो जब कंस को ये पता चल गया कि मेरा मारने वाला ब्रिज में आ गया है, कहीं पैदा हो गया है, तो कंस ने सोचा अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो पता है नहीं कि वो कहाँ पैदा हुआ है, किसका पुत्र हुआ है। तो उसने मीटिंग की अपने मंत्रिमंडल में और ये डिसीजन लिया कि जितने बच्चे हैं आज के पैदा हुए सबको मरवा दो, तो उसी में वो भी होगा जो मुझको मारने के लिए पैदा हुआ है। तो इसके लिए पूतना को बुलाया। पूतना बड़ी मायावी थी, अनेक रूप धारण कर ले, करोड़ों कोस लंबी हो जाए, हल्की हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, अनेक रूप धारण कर ले। तो भगवान ने प्रेरणा दिया कि देख चल पहले नंद के घर में। तो नंद के घर गई और वो सुंदरी बन कर गई, क्योंकि राक्षसी बन के जाती तो महल में घुसने न पाती। इतनी सुंदर बन के गई कि यशोदा वगैरह सब भौचक्की रह गई कि ये स्वर्ग से आई है क्या। किसी के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप कहां से आई हैं, ये भी नहीं किसी ने पूछा। अब वो सीधे लेफ्ट राइट, एक गेट, दूसरी गेट, तीसरी गेट पार करते हुए और आखिरी गेट पर पहुंच गई। कोई नहीं बोला और यशोदा वगैरह जहां बैठी थी वहां पहुंच गई और कुछ पूछा न आछा, कुछ नहीं, सीधे श्री कृष्ण को उठा लिया। सब देखती रही। उसके बाद उसने अपना आंचल खोला और जो स्तन में जहर लगा रखा था, और ऐसा जहर कि मुंह में लगे बच्चा मर जाए, कालकूट, ऐसा पॉइजन स्तन में लगा रखा था। तो चट ठाकुर जी को लिया। यानी सब देखते रहे हुआ क्या। इतनी फुर्ती से उसने सब किया। अब ठाकुर जी ने सोचा मन में क्या करे, कई प्रॉब्लम है, इसके जहर को पिए कि क्या करे। तो शंकर जी को बुलाया और कहा भाई ये तुम्हारा आहार है पहला, तुम इसको ले लो, बाद में फिर हमारा काम होगा। तो ठाकुर जी ने जब शंकर जी को बुलाया और शंकर जी को उसने देखा तो घबराई। तो श्री कृष्ण को लेके ऊपर उड़ी आकाश को और खूब लंबी हो गई, 12 मील लंबी, 12 मील। तो शंकर जी तो अपना जहर पी के चले गए और ठाकुर जी ने उसका प्राण पीना शुरू किया। ऊपर ही आकाश में ठाकुर जी ने प्राण को पी लिया और वो 12 मील की दूरी को सब पेड़ों को गिराती हुई ब्रजमंडल में गिरी। बहुत बड़ी आवाज हुई। अब सारे ब्रजवासी दौड़े, भाई कौन क्या गिराए, बिजली गिरी क्या गिरी, सब पेड़ धराशायी हो गए और ठाकुर जी ने उसका स्तन नहीं छोड़ा। वो उतान गिरी और ठाकुर जी उसी प्रकार बड़े आराम से स्तन पकड़कर पी रहे थे। अब सखा लोगों ने सीढ़ी लगाया, ठाकुर जी को उतार के ले आए। अरे भगवान तुमने बचा लिया हमारे बालक को। मैया तो मानती नहीं थी कि ये भगवान है, वो तो लाला मानती थी अपनी। तो ये प्रश्न पैदा होता है कि पूतना की मंशा खराब थी, मार डालने की मंशा से गई थी जहर लगा के। उसको भगवान ने अपना लोक दे दिया, गोलोक। तो महात्माओं की मीटिंग हुई कि भाई ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान तो अंतर्यामी है और फिर वो स्वयं भगवान थे, अंदर वाले नहीं, साक्षात। तो उसके भावना को जानते हुए उसको तो प्रकांड नरक देना चाहिए था और भगवान ने अपना लोक दे दिया। आश्चर्य।
तो इसमें आश्चर्य नहीं है, वो महापुरुष थी, महापुरुश थी। हाँ, बिना महापुरुष हुए किसी को भगवान गोलोक दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आप लोगों ने प्रहलाद का नाम सुना होगा, महापुरुषों के दादा, जिसके लिए नृसिंह भगवान का अवतार हुआ था। उन प्रहलाद का लड़का था विरोचन, और विरोचन का लड़का था बलि, वो राक्षस था। उसकी लड़की का नाम था रत्नमाला। तो जब बलि ने यज्ञ किया तो भगवान का अवतार हुआ उसके लिए भी। नृसिंह भगवान का अवतार हुआ हिरण्यकशिपु के लिए, जो बलि के परदादा थे, और बलि के लिए वामन भगवान का अवतार हुआ। तो उनकी जो लड़की थी रत्नमाला, वो वामन भगवान को देखकर मोहित हो गई। पति भाव से नहीं कि अगर ये मेरा बेटा होता कभी और मैं इसको दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता। तो भगवान ने अंदर ही अंदर वरदान दे दिया, ठीक है तेरी इच्छा पूरी होगी, कृष्णावतार में आ जाना तू, लेकिन छुप के आना। इस समय तू राक्षस की लड़की है ना, तो राक्षस के यहाँ ही राक्षसी बन के आना, तो हम तेरी इच्छा पूरी कर देंगे, तेरा स्तन पिएंगे, संसार के सामने तुझको माँ बनाएंगे और माँ की गति भी देंगे गोलोक। ये सब प्राइवेट उसको बता दिया अंदर अंदर। वो रत्नमाला पूतना बनी थी, तो पहले से ही वो महापुरुष थी। एक्टिंग में, भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए राक्षसी बनी थी, और जब भगवान के द्वारा मारी गई तो भगवान के द्वारा जो भी मारा जाता है वो गोलोक जाता है, ये नियम है भगवान का। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान किसी भी भाव से प्यार करने वाले को गोलोक दे देते हैं, ये उनकी इस लीला का अभिप्राय है।